नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आचार संहिता के चलते होली पर्व पर लागू रहेगी धारा 144, हुड़दंगों पर रहेगी पहली नजर। जायदाद पर कब्जा करने के चलते भाई ने भाई को पीटकर किया अधमरा। खचाखच भरे मुक्ताकाश मंच में बघेली महोत्सव के दौरान जी भर के हुई होली की हुड़दंग। देखिए रीवा 24 न्यूज की खास खबर। आचार संहिता के चलते इस बार होली का त्यौहार धारा 144 के साए में मनाया जाएगा और जगह जगह पुलिस की निगरानी भी रहेगी। मतदान के महापर्व के साथ होली और रमजान को लेकर पुलिस और प्रशासन इस बार सख्त है, जिसके लिए एक अलग वार रूम तैयार किया गया है। वार रूम में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो कैमरे के साथ साथ जिले भर में भ्रमण करने वाली पेट्रोलिंग पार्टी से सीधे संपर्क कर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, त्योहारों के चलते पुलिस ने अलग से 25 मोबाइल पार्टियां भी तैयार की हैं, जो पूरे शहर में घूमते हुए हुड़दंगों पर नजर रखेंगी। इसके साथ ही शहर में प्रशासन ने गलियों चौराहों पर डीजे रखकर तेज ध्वनि से बजाने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं से रायशुमारी भी की है, जिससे त्योहार को बेहतर तरीके और अमन शांति के साथ मनाया जा सके। अभी सबको मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है, साथ ही साथ में होली का एक बड़ा त्यौहार जो है वो आने वाला है और आचार संहिता भी प्रभावशील है। इसको देखते हुए सभी थाना स्तर पे, लोकल स्तर पे शांति समिति की मीटिंग है। सभी समाजों को बुला के उनसे चर्चा की गई है, सभी को समझाइश दी गई है और सभी समाज ने इसमें पूरी रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहभागिता करने का सबने वो भी वचन भी दिया है। जहाँ तक पुलिसिंग की व्यवस्था है, पुलिस इसमें शहरी क्षेत्र में हम करीब 20 से 25 हम अतिरिक्त मोबाइल हम इसमें चलाएंगे और इसके साथ साथ करीब 15 फिक्स पॉइंट भी हम लगाएंगे और जो बाकी फोर्स रहेगा उससे जगह जगह पे रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। खासकर जो शराब पी के वाहन चलाते हैं, जो अभद्रता करते हैं, उन पर खास इसमें नज़र रखी जाएगी। हमारे CCTV कैमराओं से भी उसमें टीम लगा के उसमें नज़र रखी जाएगी और कोई अगर इस तरह करता है तो तत्काल चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ जो देहात क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बल के साथ ऐसे एरियाज में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी और जनता से भी पुलिस में मदद की उम्मीद रहेगी इसमें। और बाकी जो हमारे नाके हैं वो भी प्रभावशील रहेंगे और लगातार हर जगह चेकिंग की जाएगी। और सभी जनता से अपील है कि नियम कानून के अंतर्गत त्यौहार मनाएं, चाहे रमजान का महीना चल रहा हो, चाहे होली का त्यौहार आ रहा हो, तो सभी लोग जो नियम और वैधानिक तरीके हैं उसी हिसाब से वो मनाएं। और कुछ चीज़ें सभी से अपील और करना चाहूँगा कि जो डीजे बॉक्स हैं, डीजे प्रतिबंधित रहता है और जो अगर आप बॉक्स लगा रहे हैं तो उसका भी अनुमति लें और साउंड जो लेवल होता है, जो निर्देश आए हैं शासन से, उसका भी पालन सभी लोग पूर्णपेण करें ताकि सभी लोग अपने अपने त्यौहार अच्छे तरीके से मना सकें। होली के मद्देनजर यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान दिन में भी शराब पिए लोग पकड़ में आए हैं, जिन पर धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। होली त्योहार के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस व प्रशासन ने आज जगह जगह वाहनों की सघन चेकिंग की और इस दौरान बिना हेलमेट और सिग्नल तोड़ने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई। साथ ही ट्रिपल सवारी बिठाए लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान होली के हुड़दंग में डूबे लोग शराब पिए भी नजर आए, जिन्हें पकड़कर धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई, जिनका चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे परेशानी में पड़ जाएं और लोगों को भी परेशानी न हो। वाहन नियमानुसार चलाएं और शराब पीकर वाहन बिल्कुल न चलाएं। क्या ही कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई हो रही है जो सिग्नल जंप करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, जैसे कि यातायात व्यवस्था में हम देखते हैं बहुत सारे चालान किए जाते हैं अलग अलग धाराओं में। हेलमेट 3 सवारी, तो आज हम मेन यहाँ पर सिग्नल जंप और हेलमेट के लिए खड़े हुए हैं। और जैसे कि ये अभी एक मिल गए हमको शराब पीकर वाहन चलाना, तो इस पर भी कार्रवाई हुई है। और मैडम होली में क्या कैसी व्यवस्था रहेगी, कहाँ कितने होली में देखिए अलग अलग फिक्स पॉइंट रहेंगे, वो अधिकारी डिसाइड करते हैं कौन कौन से फिक्स पॉइंट, लेकिन सभी जगह हमारे जितने 15-16 फिक्स पॉइंट लगे रहते हैं, सभी जगह ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और चालान किया जाएगा। मैडम जो शराब पी के वाहन चलाते हैं क्या कार्रवाई होती है, कितना जुर्माना होता है? इसमें 185 की कार्रवाई होती है, आप सब लोग जानते होंगे। 185 की कार्रवाई होती है और ये हम पंचनामा बना के न्यायालय में जमा कर देते हैं, न्यायालय से इनका चालान किया जाता है। क्या नाम है मैडम? नाम क्या है? मेरा नाम अनीमा शर्मा। जायदाद हड़पने के लिए अपने ही सगे भाई को छोटे भाई ने पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
जबा तहसील अंतर्गत गुड़बा की रहने वाली विद्यावती ने बताया कि वो मायके गई हुई थी। इसी दौरान उसके देवर राहुल ने उसके पति कुसुमलाल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उसके देवर का कहना है कि वो पूरे जायदाद का अकेला मालिक है और भाई को कुछ नहीं देगा। विद्यावती ने बताया कि वो पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, जिसकी वजह से अपने पति को लेकर अक्सर बाहर ही रहा करती थी, लेकिन इस बार मायके चली गई और राहुल ने मौका पाकर उसके पति को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी जानकारी होने पर 100 डायल को सूचना दी गई, जिसके बाद ससुर, उसके भाई और अन्य देवरों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरे आदमी हैं। क्या नाम है उनका जो घायल हुए हैं? कुसुमलाल। कौन मारा इनको टांगा? वो राहुल। पूरा नाम क्या है उसका? राहुल ही नाम है। ये कौन लगता है? देवर। तो भाई का विवाद हुआ? हाँ। अब वो पता नहीं अब कैसन करिन, हम नैहरे में रहन है, वहाँ नहीं रहन नहीं, वो कहिए 3-4 पारा हो चुका। काहे को लेके? ऐसे कह रहा कि हमें कहीं हिठी रहा न देव, ये बिल्कुल चला जाए नहीं, ये कहिए जला देव, तो लई के बाहर भागत रहे हैं। अब की दान नैहरे चले गए, नहीं लई के गए। अब अलको कहन कि घर से आए, हुमन से आए तो पैसा ले जाए, चला हमारे संगे, तब की छोड़ गए, 3 मेर हो गए, नहीं लई के हम हरदम भागर रहने की हटे रहा, इनसे कटे न रहा। भाई उनके खून का तू नहीं है तो कहे कर हुआ करी, कहूँ मार तू कहीं कि हमारा घर हिस्सा है, एक घर में है नहीं यहाँ है। मैंने घर जब से बनाता वैसे का दार और गांव भागर रहन लई कुल्हाड़ी टांगा। मैंने ओकर 3-4 बेर रिपोर्ट थाने पहुँची है, 3-4 बेर। वो कहते जब भर हमें का जिंदा न जला दे तो मनबे न कर, इसी तरह बोल रहे। झगड़ा कब हुआ है झगड़ा? ये 11 बजे रात लागत भाई, हम नैहरे में रहन रहबे नहीं बहन, आबे सुबह आने ही बस से जो आवत ही 5 बजे। अस्पताल कौन पहुँचाए उनको? अस्पताल पहुँचाई 100 नंबर में मेरे भाई फ़ोन लगाए, भाई के लगाए तो मेरे भाई और छोके और सब देवर जेठ पहुँचाए, मैया ससुर की लड़का जो है वो पकड़ गया, उसका भाई पकड़ गया, वो भाग गए बस चढ़ के। अब हाँ ये हुए हैं, चले आए सब लड़के। तो कौन सा गांव है ये? ये गढ़वा है। थाना कौन सा लगता है? जबा। आपका क्या नाम है? विद्यावती। सिरमौर थाना अंतर्गत मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। सिरमौर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसका नाम छोटेलाल साकेत बताया जा रहा है, जिसे एम्बुलेंस 108 की सहायता से संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मारपीट किन कारणों से हुई इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई थी, न ही सिरमौर थाने की ओर से कोई सूचना प्राप्त हुई। मामले को लेकर 108 के पायलट उमेश अहिरवार ने हमसे बताया। तो लेके आए, क्या नाम है इनका? छोटेलाल साकेत। कहाँ से लेके आए? ये सिरमौर से लेके आया हूँ। क्या मामला है? मारपीट का। मारपीट का। कितने लोग साथ? एक ही व्यक्ति है। एक ही लोग? जी। आपका नाम? मुकेश अहिरवार, EMT 108। होली पर उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से 25 मार्च को भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक भी नहीं पड़ेगा। रविवार 24 मार्च की रात होलिका दहन होगा और सोमवार 25 मार्च को होली खेली जाएगी। इस साल होली यानी धुलेड़ी सुबह उपछाया चंद्र ग्रहण से हो रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, वैसे भी उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई धार्मिक मान्यता नहीं रहता, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक भी नहीं होता। भारतीय समय के अनुसार 25 तारीख की सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे खत्म होगा। ये ग्रहण अमेरिका और इसके आसपास के देशों में दिखाई देगा। इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा 24 और 25 मार्च को रहेगी, लेकिन होलिका दहन 24 मार्च की रात में ही किया जाएगा। होलिका दहन रात में किया जाता है और 24 मार्च की रात पूर्णिमा रहेगी, जबकि 25 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे तक ही पूर्णिमा तिथि है। इसके लिए 25 मार्च की रात में होलिका दहन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। 24 तारीख को होलिका दहन है और रंग होली जो है वो 25 तारीख को मनाई जाएगी। तो वैसे पूर्णमासी जो है 24 तारीख को लग जाएगी और 25 तारीख को 12:35 तक 25 तारीख को 12:35 तक पूर्णमासी रहेगी। तो उसके बाद स्नान ध्यान और दान दक्षिणा पूर्णमासी दिन कर सकते हैं। और जो इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें पंच महापुरुष राजयोग, हंस योग, कमल योग
और कई अमृत सिद्ध योग, इस तरह करके 7 राजयोग बन रहे हैं। तो ये 400 सालों के बाद ऐसे राजयोग बन रहे हैं होलिका दहन के दिन। तो होलिका दहन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि 10:30 बजे रात तक 24 तारीख को भद्रा लगा हुआ है। तो भद्रा में जो है होलिका दहन नहीं किया जाता है। 10:30 बजे रात के बाद जो है होलिका दहन करें और साथ में जो है होलिका की पूजा आदि करें और साथ में जो भी आपको जो है दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति के लिए दान पुण्य करना और गले मिलना, भेंट मिलना, भगवान को भी रंगोलोचन करना, भगवान को भी रंग चढ़ाना और इस तरह की आहुति करें जिससे कि लाभ की प्राप्ति होगी। ये माना जा रहा है कि 25 तारीख को पूर्णमासी के दिन जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्र ग्रहण जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। ये जो है अमेरिका में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण जो है अमेरिका में दिखाई देगा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी कोई सूतक की मान्यता नहीं है, इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, इसलिए ग्रहण पर जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और उत्साहपूर्वक जो है होलिका दहन करें, धार्मिक रीति रिवाज के साथ जो है होलिका का दहन करें और 25 तारीख को रंग होली करें और 12:25 को जो है पूर्णमासी खत्म हो रही है 25 तारीख को। तो दान पुण्य स्नान आदि करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको साईं बाबा मंदिर प्रांगण में सिंध के वीर सपूत अमर शहीद हेमू कालाणी की 101वीं जयंती भारतीय सिंधु सभा रीवा मुख्य शाखा एवं युवा शाखा के तत्वाधान में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। हेमू कालाणी की 101वीं जयंती भारतीय सिंधु सभा रीवा मुख्य शाखा एवं युवा शाखा के तत्वाधान में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री महेश ठारवानी रहे। इस अवसर पर अमर शहीद हेमू कालाणी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया और फल और मिष्ठान का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चांदीराम केशरवानी, शंकर साहनी, खेमचंद लालवानी, विनोद पुरुषवानी, मदन चुनवानी, मन्नू कटारिया, अजय माधवन, कमलेश सचदेव, नरेश काली, शेखर सचदेव सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक एवं युवा साथी उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान जहां सरदार प्रहलाद सिंह ने हेमू कालाणी के बलिदान पर प्रकाश डाला, वहीं अजय माधवानी ने हेमू कालाणी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज फल वितरण किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि आपको जानकारी दें कि आज शहीद हेमू कालाणी जी की 101वीं जयंती है और 9 अगस्त 1942 में बॉम्बे में जो गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन चला, उसी तारतम्य में पूरे देश में नौजवानों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में एक उत्साह बना कि अब देश को आज़ाद कराना है। उसी तारतम्य में अपने शहीद हेमू कालाणी जो सक्खर के रहने वाले थे और उन्हें अपना एक आज़ादी के रूप में ग्रुप बनाया कि हम लोगों को अब अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है, इनको बाहर भगाना है। तो उनके एक साथी ने एक दिन आके बताया कि सक्खर से रोहड़ी होते हुए बलूचिस्तान क्वेटा अंग्रेज़ों की एक जो ट्रेन है अंग्रेज़ों भरी हुई जाएगी सेना के लोगों की, और वहाँ जो बलूचिस्तान में आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा है उनको कुचलने के लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता में पड़ गए कि उसको कैसे रोका जाए। तो सक्खर के आगे कुछ मील आगे उन्होंने रात को फिश प्लेट खोलने के लिए 3 साथी, एक खुद थे, 2 उनके साथी थे, उनको ले गए। लेकिन वो चांदनी रात थी और उस रैक पे, उस ट्रैक पे कुछ सेना के जवान सर्च कर रहे थे। क्योंकि चांदनी रात थी इसलिए उस रोशनी में सेना के जवानों ने उनको देख लिया और उनको पकड़ लिया। तो शहीद हेमू कालाणी तो वहाँ रुके रहे, बाकी 2 जवान चले गए और इनको पकड़ के कारागार में रखा गया, उनको मुकदमा चला। और ये इनसे पूछा गया कि बाकी 2 नाम बताओ, उन्होंने नाम नहीं बताया, इनको बहुत सजा दिया और बर्फ़ की सिल्ली पे इनको लिटाया गया, लेकिन उनको कभी बताया नहीं। तो जो जज थे उन्होंने इनको आजीवन कारावास की सजा दिया। उस सज़ा के अप्रूवल के लिए हैदराबाद सिंध में जो जज का आदेश था वो गया। वहाँ पर स्टीवन थे जो सिंध प्रांत के गवर्नर थे, इंचार्ज थे, उनके पास ये मामला गया। तो उन्होंने कहा कि लड़का इतना हिम्मती है कि वो बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाने पे भी ये मतलब कि जवाब नहीं दे रहा है, बता नहीं रहा है अपने साथियों को। इसका मतलब इसको इस तरीके से
आजन में छोड़ना नहीं है, इनको फांसी सज़ा देनी है। तो काफ़ी लोगों ने समझाया है मुका रानी को, तो उनका नहीं, मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अंततः उनको फांसी हुई और 21 जनवरी 1943 को वो शहीद हुए। और जब जिस दिन शहीद हुए उस दिन, उसके एक दिन पहले उनका वेट किया गया तो 7 किलो वजन और उनका बढ़ा हुआ था। ये उनकी शहादत थी। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी शहीदी दिवस है और हेमू कालानी का जयंती जन्म दिवस है। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। ऐसे ही शहीदों ने पूरे देश में लाखों जवानों ने शहादत दी, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी मौके पे आज हम कहना चाहते हैं कि हेमू कालानी के जन्मदिन के अवसर पर कई सालों से वादा किया जा रहा है, हेमू कालानी चौक पे हेमू कालानी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आज तक जो पुरानी मूर्ति लगी हुई थी उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया है, वहाँ हेमू कालानी की मूर्ति आज तक नहीं आई है। हेमू कालानी की मूर्ति आज तक क्यों नहीं लगाई गई है? सिंधी समाज के जो ठेकेदार हैं, जो हेमू कालानी मूर्ति लगाने का जो वादा किए हैं, वो आज तक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? आखिर कारण क्या है? क्या सिंधी समाज के पास पैसे की कमी है? अग्रसेन चौक में अग्रवाल समाज ने इतनी बढ़िया मूर्ति लगाई, इतनी सुंदर मूर्ति लगाई है, वो देखने लायक है। क्या सिंधी समाज कमज़ोर है किसी चीज़ में? जो भी सिंधी समाज के मुखिया हैं, ठेकेदार हैं, वहाँ पे जो मूर्ति लगाने का ठेका लिए हैं, आज पिछले कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी का कार्यक्रम कराते हैं वो लोग, और उनको सिर्फ बताते हैं कि अगले दिन काम चालू होने वाला है, काम चालू होने वाला है, पर मूर्ति लगी नहीं कभी आज तक। आखिर क्यों लग पाई मूर्ति? इसका सिंधी समाज हमें जवाब चाहिए, और अगर वो लगवा पाने में सक्षम नहीं है तो हमको दे दें, हम लगवाएंगे मूर्ति प्रदर्शन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में बघेली महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक दर्शक होली के हुड़दंग में सराबोर नजर। साल 2018 से शुरू हुआ बघेली महोत्सव इस बार पूरे शबाब पर रहा। वजह रही होली के त्योहारों की खुमारी और रीवा के कलाकारों का उत्साह। जी हां, इस बार बघेली महोत्सव का आयोजन बघेली क्षेत्र में काम कर रही यूट्यूब टीम 35 फिल्म्स ने किया। पूरे कार्यक्रम का संयोजन और निर्देशन टीम की ही वरिष्ठ कलाकार और लोकप्रिय लोक गायिका सरगम रीति पांडे ने किया, जिनका साथ दिया उमेश मिश्र, लखन, रितिका द्विवेदी, रामानुज तिवारी, अलंकित पांडे और अंकित तिवारी ने। इस दौरान सैकड़ों बघेली प्रेमी उपस्थित रहे और निस्वार्थ सहयोग किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह लगभग 11:30 बजे हुई, जिसमें पहली प्रतियोगिता के रूप में बघेली लोकगीतों का आयोजन किया गया। इस दौरान बघेली लोकगीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। बघेली लोकगीतों में इस बार सिर्फ 2 ग्रुप रखे गए थे, एक जूनियर और दूसरा सीनियर। ग्रुप के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। डॉक्टर आरती तिवारी और ब्रिजेश ने निर्णय के दौरान ये कहा कि सभी ने इतना अच्छा गाया कि हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं किसे पहला और किसे तीसरा नंबर दें, पर क्योंकि नियम है इसलिए किसी न किसी को तो पहले करना पड़ेगा। जो नहीं जीते हैं वो अगली बार प्रयास करें। लोक नृत्य का जजमेंट किया सारिका और कुशल ने। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं बघेली व्यंजन की प्रतियोगिता में बघेलखंड के विभिन्न व्यंजन नजर आए, जिन्हें महिलाओं ने खुद तैयार किया और परोसा। इसका निर्णायक के तौर पर उपस्थित रहे रीवा राजघराने से पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह और वरिष्ठ बघेली कलाकार विनोद भट्ट जी। बघेली व्यंजनों की खुशबू से पूरा परिसर महक उठा। लोगों में होड़ मच गई कि पहले कौन खाएगा। शाम 4 बजे पहले चरण का समापन हुआ। दूसरे चरण का कार्यक्रम लगभग 7 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम का मुक्ताकाश रघुनंदन सभागार खचाखच भरा रहा। लोग बाहर खड़े होकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और मनगामा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
साथ ही शहर के साहित्यकार, राजनीतिक, रंगमंच के कलाकार, गायकों सहित 3 सैकड़ा से ज्यादा लोग उपस्थित रहे और बघेली लोकगीतों का जमकर आनंद उठाया। होली और बधाई गीत ने समाही बांध दिया। दर्शक अपनी जगह खड़े होकर नाचने लगे और खूब एंजॉय किया। कार्यक्रम का संचालन किया सीमा रानी झा और राजीव वर्मा ने। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण का संचालन किया शैलेंद्र द्विवेदी और सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम को बघेली और हिंदी में संचालित किया गया। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए होली की इस हुड़दंग में बघेली महोत्सव के इस आयोजन के साथ। मिलके बघेली के कलाकारन का स्नेह, प्रेम, सौहार्द आज हम तो सोचे रहे कि 25-50 लोग हुई तो राबे का सब कुछ छोड़ के 3 सभा छोड़ के आई लागन। तो इस समय हमारे लिए 3 सभा कितनी महत्वपूर्ण है। 50 जने को मान के आन कि 50 जने हुई। हम नहीं मान रहे कि 100-150 के लगभग लोग हुई, 300 लोग रहे हुई, 400 लोग रहे हुई, लेकिन हम तो 50 मान के आन था। तो 50 का हमका 100 स्वभाव से बहिनों दिखा लगे। एक लिए सबका प्रणाम, सबका चरण वंदन कई के चरण छू के प्रणाम करी थे। अपना लिए बघेली के लिए तरफ बहन के टेलीफोन आवा तो हम बाहर जाते हैं। जात हम इनसे वादा करें कि हम पुन के लौट यू। हमारा कार्यक्रम दिल्ली में रहा और दिल्लियों में जो कार्यक्रम रहा वह व्यंजन के कार्यक्रम रहा। जैसा नवे बताएं कि एमपी टूरिज्म हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। ATM अरबिक ट्रैवल मार्ट जो 5 मई से लेकर 10 मई तक दुबई में होता है, उनमें हम मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर और क्विजीन एक्सपर्ट के हैसियत से बुलाए गए हैं और अपना के सेवा वहाँ जाए की तरफ मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी योजना है मिलेट्स के। चूँकि आचार संहिता लगी है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकी के बारे में, लेकिन मिलेट्स के बारे में तो बोल नहीं सकी था। मैं चाहूंगा कि उनको भी अतिथियों से सम्मानित किया जाए। तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ दिनेश तिवारी जी को मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान किया जाए। दिनेश तिवारी जी को आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवा 24 न्यूज। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439।